राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। एक दिन पहले आपके साथ चर्चा चल रही थी कि भगवान राम को भक्ति स्वरूपा सीता की प्राप्ति कैसे होती है और भक्ति स्वरूपा सीता को ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसी होती है। तो कहने का तात्पर्य दोनों के बीच में तारतम्य क्या था, मूल रहस्य क्या था, वो समझने का विषय है कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा आत्मा की प्राप्ति के लिए भगवान तो लीला कर रहे हैं, सीता जी भी लीला कर रही हैं। आपने देखा सीता जी को पाया प्रभु राम ने क्रम प्रारंभ में वही रास्ता छोटा और सुगम, सबसे सरल मार्ग, जिसे कहा गया कि कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। भगवान श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा से ये क्रम बता रहे हैं जीवन में। भगवान लीला कर रहे हैं लेकिन क्रम बता रहे हैं जीव के कल्याण का, कि विश्वामित्र की गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गए। वहां उन्होंने सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनी, यानी दोनों में तारतम्य देखिएगा। श्रवण भक्ति से मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप और हम लोग भी सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारा मन चंचल होता है, एक एक शब्द हृदय में नहीं जाता। आभूषणों की ध्वनि सुनी,
उनके मन में अनुराग उदय हुआ। अब हमारे मन में, हम भी रोज सत्संग सुनते हैं, तो प्रभु से अनुराग क्यों नहीं पैदा हो रहा? संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब हमारी श्रवण भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं, क्या कमी है वो आप हम लोग अपने आप नहीं समझ सकते। हम तो ये समझते हैं, हम पूरी एकाग्रता से सुनते हैं। एकाग्रता कब होगी? जब आप ऐसे तन्मय होकर के सुने कि आपको आपके घर में ही कोई आवाज दे रहा हो और आपको उसकी आवाज सुनाई ना दे। भगवान की लीला सुन रहे हो, उस लीला में आप भगवान के लीला में पात्र बन के ऐसे खो जाएं कि आपकी आंखों से बंद करके नहीं, खुली आंखों से लीला का साक्षात्कार होने लगे और हर सांस में प्रभु का सुमिरन होने लगे। और आभूषणों की ध्वनि सुनकर उनके मन में अनुराग का उदय हुआ। अपने अंतर मन की भावना को लक्ष्मण जी को सुनाते हुए गुरु के पास चले। ध्यान से समझिएगा, अंतर मन में, हमारे अंतर मन में ये भगवान की लीला, सत्संग, आत्मा और परमात्मा का सदा का मिलन, सुख की अनुभूति, ये अंतर मन में बातें क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं है। और क्या किया जाकर के गुरु के सामने? झूठ नहीं, बिल्कुल सत्य सत्य बता दिया। हृदय सराहत सिय लो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। दोनों भाई गुरु के पास पहुंचे और भक्ति को पाने का क्रम यही पूरा हो जाता है। यानी उन्हीं की आज्ञा से गए थे और उन्हीं को आकर के भक्ति की प्राप्ति, सीता की प्राप्ति जो मिला, साफ साफ बताते हैं। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करने के बाद पुष्प वाटिका में उन्हें जैसा अनुभव हुआ, ध्यान दीजिएगा, गुरु ने पूछा नहीं, स्वयं सरलता पूर्वक कह दी। गुरु नहीं पूछ रहे कितनी देर कैसे लगी, बिना पूछे ही भगवान राम स्वयं सारी बातें गुरु को बता देते हैं। इसका मतलब क्या? कि गुरु के साथ पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। अब ध्यान से समझे, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, उस दिन भी चर्चा चली थी, उसको रिपीट कर रहा हूं कि पार्वती जी कथा सुन रही थी, भगवान शंकर से पूछ बैठी, ये रामचरितमानस, भगवान राम की कथा पार्वती को शंकर भगवान अपने हृदय से सुना रहे हैं, कोई तुलसीदास कृत या वाल्मीकि कृत नहीं सुना रहे। पूछ बैठी कि महाराज, श्रृंगार की चर्चा भी क्या कभी गुरु को सुनाई जाती है? क्या श्रृंगार की चर्चा भी गुरु को सुनाई जाती है? आपके श्री राम तो बड़े विलक्षण हैं। श्री राम सीता जी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हुए तो पहले छोटे भाई को सुना दिया, अब गुरु जी को सुना रहे हैं। क्यों? देखो, पार्वती के मन में शंका हुई। वो कहते हैं, राम ये बताना चाहते हैं अपने मन में कोई पर्देदारी गुरु के सामने नहीं रखनी चाहिए। जैसा मन में भाव आया निष्कपट भाव से बता देना चाहिए।
और अब गुरुजी को सुना रहे, पहले भाई को सुनाई, चलो छोटा भाई था, लेकिन अब तो गुरुजी को बता रहे हैं। श्रृंगार की बात ना तो छोटे भाई से कही जाती ना बड़े से कही जाती, इन्होंने तो छोटे से भी कह दिया और बड़े से भी कह दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत आप और हम लोग गुरु और प्रभु से क्या क्या पर्देदारी रखते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आप बताइए, भगवान से आपकी कौन सी बात छिपी हुई है? आपके मन में जो चित्त में भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते ही भगवान उसे जान जाते हैं। आप वो क्रिया करें कि ना करें, बस आपके चित्त में आई, भगवान उसी को नोट कर लेते हैं। तब शंकर भगवान जी ने एक बात में समाधान कर दिया, एक बात में बोले, इसके बिना तो सीता जी मिलेंगी ही नहीं। क्या बताओ, भक्ति की पराकाष्ठा ही सरलता है। अब आप सोच के देखिएगा, अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, बिल्कुल जिसे राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मलता चाहिए, सरलता चाहिए। अब आपने देखा भगवान राम अपने गुरु के सामने कितने सरल हैं। उधर आपने सुना सुग्रीव प्रभु राम के सामने कितने सरल हैं। यानी ये बताने की क्या आवश्यकता थी सुग्रीव को कि प्रभु मैं बंदर, काम का गुलाम, आपने मुझे मौका दिया। और उन्होंने तो यहां तक लगा, कौन ऋषि, कौन मुनि, कौन संत, कौन जीव ऐसा है कि जो काम की तरफ नहीं खींचता हो, और मैं तो बंदर हूं, पूरा कामी हूं। अपनी त्रुटि को सरलता से स्वीकार किया। यानी पर्दा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, इसके बिना सीता जी मिलेंगी ही नहीं। भक्ति की पराकाष्ठा सरलता है। अगर भक्ति चाहते हो, भक्ति माने प्रेम का शुरुआत, परमात्मा अपने आप आएंगे। परमात्मा को खोजना नहीं है, आप सरल बन जाइए, निर्मल बन जाइए, बस। सरलता के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। और मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, श्रवण भक्ति सबसे पहले आपको सरल बनाती है, आपके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग पैदा करती है, और संसार के प्रति वैराग्य करना नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि मन एक है। जब एक में लगेगा तो दूसरे का ध्यान भी नहीं आएगा। और हमारा हाल क्या है, हम मंदिर में भी जाके परिवार की सोचते रहते हैं, हमें मंदिर में भी जाके काया और माया याद रहती है। आप सोचो, ये हम गुरु और प्रभु के पास जाते हैं क्या? हम गुरु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं, इतनी सरलता से जाएं जहां पर मन में छल कपट छिद्र ना हो। भक्ति को पाने का यही क्रम तुलसीदास जी ने कहा कि राम कहा सब कोश की पाही। अब देखिए, विश्वामित्र जी का कौशिक गोत्र है, और कह रहे हैं राम कहा सबू कौशिक पाही। उनके चरणों में जाके बिल्कुल सरलता से कह दिया, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, क्योंकि मन में छल नहीं है, उनके मन में छल कपट नहीं है। बस आपका हमारा काम निर्मल मन हो जाना, सरलता हो आ जाना, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। अब गुरु के भाव को समझिएगा।
अभी आपने सीता का भाव सुना, प्रभु राम का भाव सुना, अब विश्वामित्र जी का गुरु का भाव भी समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे हृदय में तरह तरह के भाव आते हैं। बस प्रभु के सामने निष्कपट निश्चल भाव से जो कहोगे वो प्रार्थना है। ये रटी रटाई प्रार्थना, मैं तो इन्हें नहीं मानता। मैं बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं, ये रटी रटाई प्रार्थना है, मैं इनको नहीं मानता। मैं तो कहता हूं भगवान आपका प्रेमी, आप उनकी प्रेमिका। भगवान को प्रेमिका बना लो, आप प्रेमी बन जाओ। अब प्रेम में भी अगर छल कपट है, वो प्रेम नहीं है। 1 मिनट की प्रार्थना सुन लीजिए, अलग अलग भाव आते हैं। क्या हे प्रभु, जो लोग मेरा भला चाहते हैं, आप देखो आपका और हमका कितना लोग भला चाहते हैं, मेरे सुख के विषय में सोचते हैं, फिर वो चाहे मेरे माता पिता हों, भाई बहन हो, पत्नी हो, पति हो, संतान हो, या मित्र संबंधी जो भी हो, यानी सारा संसार के जो लोग आपका भला सोचते हैं, मैं सदा उनके लिए चिंतित रहता हूं, क्योंकि वो मेरे हितैषी हैं। इसलिए कभी उनका दिल दुखी ना हो, उन्हें सुख देने वाले कर्म करता हूं। परंतु ध्यान दो, हम सब क्या करते हैं? जो कर्म करते हैं जो हमारे हितैषी हैं, हम उनके हित के लिए करते हैं। ये आप सब समझते हो। अब आप कहोगे इसमें भगवान को क्या बताना है, यही तो सरलता है। परंतु जो मेरे जन्म जन्मांतर के हितैषी हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप बताइएगा आपका सगा संबंधी कौन? ये अभी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल से जो मेरे साथ हैं, ये मेरे हितैषी, ये मेरा भला चाहने वाले, या जो जन्म जन्मांतरों से मेरे हितैषी हैं, उन्हें कभी मेरे किसी कर्म से दुख ना हो, ऐसा विचार कभी नहीं करता मैं। अब आप सब समझने का प्रयत्न कीजिएगा हमारी दोगली चाल कैसी है। यानी जो हमें मनुष्य शरीर में लेके आया, जो पल पल हमारा कल्याण चाहता है, जो हमारे को भव सागर पार कराने के लिए ये शरीर रूपी नौका दे करके 24 घंटे हमारे को देखता रहता है, टुकुर टुकुर लगता रहता है कि काश ये जीव अपनी त्रुटि को समझ जाए। लेकिन हम इन टेम्परेरी हित चाहने वालों के चक्कर में परमानेंट जो जन्म जन्मांतर से आपका हितैषी है, उन्हें कभी मेरे किसी कर्म से दुख ना हो, ऐसा विचार नहीं करता। प्रभु आप बता दीजिए अगर हम कभी करते हो तो। जन्म से लेके अब तक सब हमारे शरीर के संबंधी हमारा भला चाहते हैं, हम उनका भला चाहते हैं। लेकिन कभी एक बार सोचो तो सही, कोई एक और भी है, कोई एक और भी है आपके चित्त में, हृदय में बैठा हुआ, आपके साथ आपको अपनी गोदी में बैठाए हुए और देखता रहता है। आप बताइए, कोई मुझे बता दे ऐसा कोई संसार में कोई रिश्ता, कोई नाता है कि जो आपका इतना ही तो सोचता हो कि कीड़े मकोड़े न जाने कैसी कैसी योनियों से निकालकर हमें मनुष्य शरीर में लाता हो, हमें सत्संग में लेके आता हो, हमारा कल्याण चाहता हो। और आपको पता नहीं, जैसे छोटा बच्चा कांटों की तरफ जा रहा हो, अग्नि की तरफ जा रहा हो, उन्हें माँ बाप रोकते हैं, ऐसे ही परमात्मा
बार बार हमारे को मनुष्य शरीर में लाकर मौका देते हैं कि काश किसी रोज ये जाग जाए। ये कमाल कब होगा? जब हमारी श्रवण भक्ति, मैं तो निवेदन करता हूं आंख बंद करके सुना करो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमसे आंखें बंद नहीं होती। क्यों? पता है, इंद्रियां तुम पर इतनी हावी हो गई, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। तो क्या प्रार्थना कि प्रभु माना कि ये सब हित चाहने वाले, मैं इनके लिए इनका दिल दुखा कर कोई इन्हें सुख देने वाले कर्म करता हूं, परंतु जो मेरे जन्म जन्मांतर का हितैषी है परमात्मा, उसे मेरे किसी कर्म का दुख ना हो। अब आप बताओ, हमारे कर्मों का कौन है जिसे सदा पता रहता है? ये तो आप सब जानते हो कि जानत है प्रभु सबके मन की, और बिना मन के कर्म होते नहीं, और 24 घंटे मन में खट 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 खट। क्या मतलब? जैसे घड़ी का पेंडुलम, ध्यान दीजिएगा, उसमें तो सेल डालना पड़ता है, और ये मन का पेंडुलम 24 घंटे खट 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 कहां जाता है? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कभी ये नहीं सोचा ये चल किसकी ताकत से रहा है? आप कभी सोचिएगा, आपका मन, आपके मन में विचार, ये किसकी ताकत से आ रहे हैं? मैंने कई बार विचार करने का प्रयत्न किया, मैंने कहा कोई मम्मी नजर नहीं आ रही इन विचारों को ताकत देने वाली, कोई पिता नजर नहीं आ रहे, कोई पति पत्नी नजर नहीं आ रहा, कोई धन नजर नहीं आ रहा, और देखो हम उसी से गद्दारी कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना की? प्रभु जो मेरे जन्म जन्मांतर के हितैषी आप हैं, उन्हें कभी मेरे किसी कर्म से दुख ना हो। भगवान को कितना दुख होता होगा? हम सारा दिन कट 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 कट, इसकी बात उसकी बात, अरे क्या लेना देना। मैं बार बार बोलता हूं मन मंथन मत करो, संसार की बातें मत करो, लेकिन क्या करें, मन को आदत पड़ चुकी है। कभी विचार नहीं करता। इसलिए हे प्रभु, जो कर्म आपको दुख पहुंचाते हैं, बताइए ये किसी पुस्तक में आरती में तो नहीं लिखा हुआ? जो कर्म, जो विचार आपको दुख पहुंचाते हो, ऐसे कर्मों से मुझे मेरे प्रभु सदा दूर रखो। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, लेकिन प्रार्थना में भी स्वार्थ निहित ना हो। स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्रार्थना में। निष्कपट भाव से भगवान को अपने हृदय की सरलता बताइए। ये प्रार्थना है। मैं तो नहीं मानता ये प्रार्थना विरार्थना है, ये जो रटी रटाई आरतियां गाते रहते ना लोग वाग, सब सब धोखाधड़ी है। अंदर से कुछ नहीं, बाहर से चिल्ला रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, जय शिव ओंकारा। अरे अंदर से तो सत का पता नहीं, शिव कौन है, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, लेकिन हम चिल्ला रहे हैं, अंदर से मुख से चिल्ला रहे हैं। भगवान सुनते भी नहीं है। इसलिए आपको बीच में रोक के निवेदन किया, हे पुण्य आत्माओं, श्रवण भक्ति पर जितना ध्यान दोगे, जितना ध्यान दोगे, मनन उसी से तो बनता है। श्रवण से ही मनन बनता है। और लोग क्या करते हैं, नहीं हमें तो सब पता है। अरे बाबा, जो पता है वो संसार का कूड़ा कवाड़ा, संसार के करगट का पता है, जो तुम्हारा हर जन्म में बदलता रहता है। इसलिए निवेदन करता हूं, क्योंकि अपना समय बहुत बहुमूल्य है। ये मौका, कहते हैं ना, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से,
और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। निवेदन करना मैं अपना सेवक का फर्ज समझता हूँ। आप लोगों को चेताता रहता हूँ कि किसी को पता चले ना चले, आपका अनंत जन्मों का हितैषी परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ आपका एक एक पल का हिसाब नोट करता है। कितना खुश होता होगा जब आप किसी दिन पूरी एकाग्रता से सत्संग सुनते होंगे। भगवान खुश होकर के, जैसे बच्चा स्कूल में अवार्ड लेकर के आता है, कप लेकर के आता है, माँ बाप आज पार्टी करेंगे, हमारा बेटा फर्स्ट पोजीशन स्कूल में आई है। देखो मतलब उस गोबर की जिसकी कोई कीमत नहीं है उसके लिए खुश होते हैं। और यहाँ परमात्मा कितना खुश होता होगा, आज इसने वो अवार्ड जीता कि मन को एकाग्र करके मेरे प्रेम को जानने का प्रयत्न किया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। और ये बातें मेरी शब्द आप पुस्तकों में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेंगे। ये हृदय के उद्गार आपके सामने पेश करता हूं। अच्छे लगें तो जीवन में उतारिए और अच्छे ना लगें तो वापस मेरी झोली में डाल दीजिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर गुरु के भाव को समझते हैं। श्री श्री गोविंदा, देखो बोल नहीं पता। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम